Hi friends, it's Nikunj and I am ready with my next poem. I wrote this poem for all the students of St. Joseph and teachers. ना जाने अब तक कितने टीचर से मिले, फिर भी नहीं भुला पाए हमने स्कूल वाले सिस्टर मैम और सर। क्योंकि सेंट जोसेफ बस स्कूल नहीं, वो तो था हमारा दूसरा घर। बस थोड़ा सा लेट होने पर हम असेंबली के मेन लाइन से बाहर किए जाते। हालत ख़राब हो जाते थे हमारे जब असेंबली के बाद फादर को देखते थे हमारी तरफ आते। जिस दिन फर्स्ट पीरियड में ही होने होते थे हमारे टेस्ट, उस दिन गॉड से प्रे करते थे बस आज असेंबली में ही हो जाए टाइम वेस्ट। हम सब सुनीता मैम के आसपास जाने से डरते थे क्योंकि कभी हमारे पैंट तो कभी टाई नीचे रहते थे और बाल भी तो ऊपर खड़े करते थे। दूसरा पीरियड ख़त्म होते ही हम फर्स्ट ब्रेक के लिए मरते थे और ब्रेक आते ही झट से हो जाते थे हमारे टिफ़िन चट। टिफ़िन रहते थे 1 या 2 बस और खाने वाले पूरे 10। आज तक हम सब ने न जाने कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े, सबको करो बाजू और बताओ आज तक कोई भूल पाया क्या वो फादर के राजा और राजू। 5th पीरियड बिताने में सदियों लग जाते थे, बेल बजने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो सारा गुस्सा भैया जी पर निकाले जाते थे। अपना टिफ़िन तो हम फर्स्ट ब्रेक में ही ख़त्म करके आते थे, टिफ़िन टाइम तो हम दूसरों से मांग कर खाते थे। नीलेश सर का भी इंग्लिश था बड़ा कमाल, सर टुडे यू लिव बोल कर करते थे पूरा पीरियड में धमाल। डर जाते थे हमारे सारे फ्रेंड जिस दिन वो क्वेश्चन पूछते थे और अचानक से बोलते थे रे यू स्टैंड। संजय सर के बारे में क्या कहने का, वो तो थे बड़े ही न्यारे, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के फेवरेट और प्यारे। उनसे ट्यूशन लगभग सब पढ़ते थे, ट्यूशन में हम पढ़ाई के साथ साथ इंटरेस्टिंग बातें भी क्या करते थे। शायद इसलिए हमें ट्यूशन में आता था मज़ा, न जाने क्यों जब वो स्कूल में पढ़ाते थे लगता था भुगत रहे हैं किसी जन्म का सजा। एक टाइम था जब हिस्ट्री मनोज सर पढ़ाते थे, उनको बालकनी में आते देखकर हम रोते थे। जैसे ही वो पढ़ाना स्टार्ट करते थे हम तो भैया सोते थे। सेल्जो सर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल के होते थे। वैसे सर भी सबको भाते थे क्योंकि उनके मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाने का स्टाइल सबके मन को लुभाते थे। यार पता नहीं कैसे विजयन सर के ज्योग्राफी में कुछ को 100 में से 103 आ जाते थे। कृष्णा सर का तो अभी अभी हुआ था आना, कॉमर्स वालों ने उनको इतना परेशान कर दिया कि उन्हें पढ़ाई स्कूल छोड़ कर जाना। कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट कंप्यूटर लेकर दिखाते थे शान, वो तो उन्हें ही पता होगा रहते थे वो कंप्यूटर्स प्रोजेक्ट्स के पीछे कितना परेशान। रॉकी सर भी वेब टू करके बहुत मेहनत करवाते थे, यही तो रीज़न है शायद कंप्यूटर में सबको 90+ आ जाते थे। हमारे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी कमाल के आते थे, जब तक हम उनको समझ पाते थे उनके 5 साल पूरे हो जाते थे और फिर वो तुरंत बदल दिए जाते थे। हमारे टाइम में एक थी सिस्टर नीता, उनसे गेम का परमिशन लेने जाओ तो बोलती थी यू ऑल गो एंड प्ले टुगेदर बट डोंट शाउट एंड गेदर। और एक थी सिस्टर पावना, उनसे किसी भी चीज़ का परमिशन लेने जाओ तो बोलते थे गो एंड आस्क फ्रॉम फादर। इंतज़ार तो हम बस पीटी पीरियड के क्या करते थे, विजय सर को आते ही ग्राउंड पर भागते, गेम रूम का चाबी लेने के लिए सर को थे पटाते, फिर जल्दी से भाग कर जाते और क्रिकेट बैट बैडमिंटन वॉलीबॉल लेकर आते। कोई क्रिकेट खेलता तो कोई फ्रेंड्स के साथ पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाता और कुछ कमीने बैठ कर लड़कियों को तारता। पीटी से आने के बाद फ़ैन ऑन करके बैठ जाते और ज़्यादा शोर मचाने पर हमें फ़ैन ऑफ करने की भी धमकी दिए जाते। हाय हम सब अरुण सर को कैसे भूल जाएं, उनसे ही तो सीखा मीठे बोलने का तरीका। उनके पीरियड में तो हम अलग ही आनंद लेते थे यार, गुस्से में भी वो कितने प्यार से समझाते थे। हिंदी पढ़ाते भी कमाल के थे, इसलिए तो सब उनके सब्जेक्ट में 90+ ले आते थे। अनीस सर को जाने के बाद रक्षंदा मैम के अंडरलाइन से परेशान होकर फिर फादर आए अंबर सर को लेकर, फिर वही बने हमारे बायो के टेकर। बायो में बहुत चैप्टर पढ़ते थे पर इंतज़ार बस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का करते थे। आप सब सोच रहे होंगे अभी तक इसने अशोक सर का नाम क्यों नहीं लिया है। यार उनको कैसे भूल जाएं, वो तो हमारे दिल में बसते थे। उनकी कुछ बातों को सुनकर हम फेस बेंच के नीचे करके हंसते थे। पकड़े जाने के बाद पहले बैग फिर हमको बाहर फेंकते थे। मैंने सुना है हम सब के जाने के बाद एक सर आए थे जिनका नाम था किंडो, खैर छोड़ो उनको। अशोक सर का एक डायलॉग तो याद ही होगा, आई विल कैच योर कॉलर एंड जंप आउट ऑफ द विंडो। कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जब वो पढ़ाते थे उनसे कोई मतलब नहीं, लंच भी करते थे उनके क्लास में बैठे ही। हम सब टॉयलेट हो आते थे, किसी एक को भी अगर लग जाते थे। याद है क्या क्लास के बीच में टीचर्स जब बुला लेते थे बोर्ड पे, हालत ख़राब हो जाते थे हमारे, हो जाते थे बेहोश से। राहत मिलता था जब पता चलता था बोर्ड बस साफ़ करना है, पर कुछ क्लास मॉनिटर्स का तो कसम से आज भी हिसाब करना है। याद जब स्कूल का आता है, याद सिर्फ ऐसे दोस्तों का ही नहीं आता जिसने हमें सताया है। याद आते हैं हमारे कुछ प्यारे टीचर्स जिसके साथ हमने फैमिली की तरह समय बिताया है। इसलिए तो मैंने स्कूल को हमारा दूसरा घर बताया है, इसलिए तो स्कूल को मैंने हमारा दूसरा घर बताया है।